स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज मैं फिर से ऑपरेशन थिएटर की क्लास में लेकर आई हूं एक नया टॉपिक। अभी तक जैसे कि हमने देखा है ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन, जैसा कि हमने देखा था फीमर नेलिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन, डीएचएस सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन एंड टीबिया इंटरलॉकिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन एंड लेप्रोटॉमी सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन अभी तक हमने देखा है। आज अब मैं फिर से लेके आई हूँ गायनेकोलॉजी सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन। आज मैं गायनेकोलॉजी सर्जरी में से आज मैं आपको बताऊंगी कि हिस्टेरेक्टमी सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन कैसे की जाती है, देन हिस्टेरेक्टमी सर्जरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी हिस्टेरेक्टमी। तो हिस्टेरेक्टमी क्या कहलाती है? हिस्टेरेक्टमी कहलाती है पेशेंट को किसी भी डिसीज के कारण पेशेंट की यूट्रस को रिमूव कर देना हिस्टेरेक्टमी कहलाती है। हिस्टेरेक्टमी में हिस्टोस का मीन होता है स्टूडेंट यूट्रस और टॉमी का मतलब होता है रिमूव। हिस्टोस का मतलब यूट्रस, टॉमी का मतलब रिमूव। यूट्रस को रिमूव करना ही कहलाता है हिस्टेरेक्टमी। अब हिस्टेरेक्टमी क्यों की जाती है? तो जो फीमेल्स होती हैं उनमें यूट्रस में कई टाइप्स की डिसीज हो जाने पर यूट्रस को कभी कभी रिमूव कर दिया जाता है। तो कौन कौन सी डिसीज हो सकती है? यदि पेशेंट को यूटेराइन कैंसर हो तो उस कंडीशन में भी हिस्टेरेक्टमी की जाती है। यदि पेशेंट को यूटेराइन प्रोलैप्स हो तो उस कंडीशन में भी हिस्टेरेक्टमी की जाती है। इनको एंडोमेट्रियोसिस हो उस कंडीशन में भी हिस्टेरेक्टमी की जाती है एंड पेशेंट को यूटेराइन प्रोलैप्स हो तो उस कंडीशन में भी हिस्टेरेक्टमी की जाती है। तो हिस्टेरेक्टमी करने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कॉजेस होते हैं जिसके कारण पेशेंट की हिस्टेरेक्टमी की जाती है। लेप्रोटॉमी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले आपका लेप्रोटॉमी इंस्ट्रूमेंट में या जनरल इंस्ट्रूमेंट में बोलूं उसमें फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट होता है स्पंज होल्डर। तो ये जो स्पंज होल्डर होता है ये बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका यूज सर्जरी के टाइम पे ऑपरेटिव पार्ट को पेंट करने के लिए किया जाता है। तो आपको 4 स्पंज होल्डर्स रखने हैं। इसमें लॉकिंग डिवाइस भी पाया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है स्टूडेंट टॉवल क्लिप। तो टॉवल क्लिप क्या कहलाता है? पेंटिंग के बाद जब ड्रेपिंग की जाती है तो टॉवल्स को पेशेंट की बॉडी से अटैच करने के लिए टॉवल क्लिप की हेल्प से टॉवल्स को फिक्स किया जाता है, उसे हम कहते हैं टॉवल्स क्लिप। ये टॉवल क्लिप्स आपको 8 रखनी है। देन इसके बाद आपके ड्रेप्स आते हैं। ड्रेप्स में पेशेंट के ड्रेपिंग के लिए टॉवल्स, स्मॉल टॉवल्स, बिग टॉवल्स, होल टॉवल्स, देन 3 मैकिंटॉश का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इन्हीं टॉवल से, इन्हीं मैकिंटॉश से पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट को चारों ओर से कवर किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट नाइफ एंडल। तो पेशेंट की बॉडी में इंसिजन देने के लिए नाइफ एंडल का यूज किया जाता है। तो एक 3 नंबर के नाइफ एंडल और एक 4 नंबर के नाइफ एंडल को रखा जाता है। जो 3 नंबर का नाइफ एंडल होता है स्टूडेंट उसमें 15 नंबर और 11 नंबर की ब्लेड अटैच की जाती है और जो आपका 4 नंबर का ब्लेड हैंडल होता है उसमें 20, 23, 21, 22 नंबर की ब्लेड्स अटैच की जाती है। ब्लेड्स अकॉर्डिंग सर्जन या डॉक्टर के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। इंस्ट्रूमेंट आता है स्टूडेंट सिजर। सिजर में 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी कर्व डिसेक्टिंग सिजर, एक होती है आपकी स्ट्रेट सिजर। तो आपको स्ट्रेट सिजर में मीडियम एंड बिग साइज की 2 रखनी है। देन आपको कर्व सिजर में मीडियम एंड स्ट्रेट साइज की 2 रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है आपका टूथ एंड नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स। तो टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स या नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स का यूज किस लिए किया जाता है? तो इसका यूज इंसिजन देते समय भी किया जाता है, ब्लीडर्स को होल्ड करने के लिए भी किया जाता है। देन सूचनिंग के टाइम पे भी टूथ एंड नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कॉमन है। 2 बिग साइज के, 2 मीडियम साइज के, 2 का पेयर रखा जाता है हिस्टेरेक्टमी सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन के टाइम। नेक्स्ट आता है बैबकॉक टिश्यू फॉर्सेप्स। ये बैबकॉक टिश्यू फॉर्सेप्स बहुत ज्यादा यूज किया जाता है टिश्यूज को होल्ड करने के लिए। तो ये भी आपको 6 रखने होते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है स्ट्रेट एंड कर्व आर्टरी फॉर्सेप्स। आर्टरी फॉर्सेप्स का यूज क्लैंप के फॉर्म में या कॉकर फॉर्सेप्स का यूज क्लैंप के फॉर्म में बहुत ज्यादा किया जाता है। तो जो स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप्स होती है स्टूडेंट ये भी आपको बिग साइज के 6 देन मीडियम साइज की भी 6 रखनी होती है। नेक्स्ट आता है कर्व आर्टरी फॉर्सेप्स। कर्व आर्टरी फॉर्सेप्स भी बिग साइज के 6 तथा मीडियम साइज के 6 रखनी होती है। जो आपका यूट्रस रिमूविंग होता है उसमें कॉकर फॉर्सेप्स और आर्टरी फॉर्सेप्स का यूज बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है टिश्यूज को होल्ड करने के लिए या उनको कट करते समय इनकी ही हेल्प से यूट्रस को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट कॉकर फॉर्सेप्स। जो कॉकर फॉर्सेप्स होता है ये भी आपको 6 बिग साइज के और 6 मीडियम
मीडियम साइज के रखने होते हैं स्ट्रेट में, और कर्व में भी आपको 6 बिग साइज के तथा 6 मीडियम साइज के रखने होते हैं। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है आपका लेंज एंड ब्रेक रिट्रैक्टर। ये जो लेंज एंड ब्रेक रिट्रैक्टर होता है, स्किन इंसिजन देते समय या मसल इंसिजन देते समय, फैट इंसिजन देते समय लेंज एंड ब्रेक रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है स्किन मसल्स फैट को रिट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो रिट्रैक्टर का तो बहुत ही ज्यादा कॉमन यूज होता है हिस्टेक्टमी सर्जरी में। नेक्स्ट आता है डीवर्स डीप रिट्रैक्टर। तो ये जो डीवर्स डीप रिट्रैक्टर होता है, ये आपको 4 या 6 के पेयर में रखे जाते हैं ऑल साइज के। ये जो डीवर्स डीप रिट्रैक्टर होते हैं, इनकी ही हेल्प से हिस्टेक्टमी सर्जरी की जाती है, क्योंकि ये ही इंटरनल वॉल को, एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से हिस्टेक्टमी आसानी से की जाती है और यूट्रस रिमूव आसानी से किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंटेस्टाइनल ऑक्लूजन क्लैंप। इंटेस्टाइनल ऑक्लूजन क्लैंप आपको 2 रखने होते हैं। इनका ज्यादातर यूज नहीं होता, फिर भी आपको ट्रॉली प्रिपरेशन में इन्हें 2 स्टरलाइज करके रखा जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है साइनस फॉर्सेप्स। जो साइनस फॉर्सेप्स होता है स्टूडेंट, ये आपको 4 रखने होते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है प्रोब। प्रोब भी आपको 2 रखने होते हैं, बिग साइज एंड मीडियम साइज का। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है स्टूडेंट सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल रिट्रैक्टर। तो एब्डोमिनल रिट्रैक्टर का यूज तो कॉमन ही होता है, क्योंकि एब्डोमिनल सर्जरी में सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है। हिस्टेक्टमी भी एक एब्डोमिनल सर्जरी है, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल रिट्रैक्टर का। इसे आपको 1 रखना होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है स्टूडेंट डॉइंस पेल्विस रिट्रैक्टर। ये जो डॉइंस पेल्विस रिट्रैक्टर होते हैं, ये भी आपको ऑल साइज के रखने होते हैं, बिग साइज के, मीडियम साइज के, स्मॉल साइज के, क्योंकि जो डॉइंस पेल्विस रिट्रैक्टर होते हैं, इनका यूज हिस्टेक्टमी सर्जरी में बहुत ज्यादा किया जाता है। ये किसी भी एब्डोमिनल सर्जरी में, यदि एब्डोमिनल डीप सर्जरी होनी है तो उस कंडीशन में इनका यूज किया जाता है। ये क्या करते हैं, ये ऑर्गन्स को पीछे की ओर हटाते हैं, जिससे हम जिस पार्ट की सर्जरी करना होता है उसे आसानी से देख पाते हैं और आसानी से सर्जरी कर पाते हैं। तो ये जो होते हैं डॉइंस पेल्विस रिट्रैक्टर, ये आपके ऑल साइज के रखने होते हैं हिस्टेक्टमी सर्जरी में। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है निडल होल्डर। निडल होल्डर का यूज सुचरिंग के लिए किया जाता है। तो ये जो निडल होल्डर होता है, ये बिग साइज, मीडियम साइज एंड स्मॉल साइज के रखने होते हैं, क्योंकि जो निडल होल्डर होता है हिस्टेक्टमी सर्जरी में जब यूट्रस को रिमूव किया जाता है तो फैलोपियन ट्यूब एक्सेट्रा को टाई करने के लिए निडल होल्डर का यूज किया जाता है। तो काफी टाइम हिस्टेक्टमी सर्जरी में निडल होल्डर का यूज होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है सूचर। तो सूचर्स का यूज सूचरिंग के लिए किया जाता है। इंटरनल पार्ट में सूचरिंग के लिए किया जाता है, एक्सटर्नल पार्ट में सूचरिंग के लिए किया जाता है। तो सूचर जो होते हैं वो एब्जॉर्बेबल या नॉन एब्जॉर्बेबल के फॉर्म में होते हैं। तो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज ज्यादातर स्किन में किया जाता है और एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज हमेशा इंटरनल पार्ट में किया जाता है। अब जो सूचर होते हैं वो हमेशा डॉक्टर के अकॉर्डिंग एंड ऑपरेटिव पार्ट के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है आपका सक्शन कैन्युला। तो हिस्टेक्टमी सर्जरी में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, इस कारण से सक्शन कैन्युला का यूज किया जाता है। सक्शन कैन्युला को सक्शन मशीन से अटैच करके यूज किया जाता है। ये भी हमेशा एक सक्शन कैन्युला रखना होता है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब। तो सर्जरी के दौरान पेशेंट के टिश्यूज को कट करने के लिए या ब्लड जो वेसल्स होते हैं उनको कोगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोकॉटरी कैन्युला या इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब का यूज किया जाता है। इस इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब को इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन से अटैच किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट स्पंज, मॉप एंड पैड। क्योंकि जो आपका हिस्टेक्टमी सर्जरी होती है उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो वहां पे स्पंज, पैड एंड मॉप का यूज किया जाता है। ये भी स्पंज आपको 6 रखने होते हैं, पैड आपको काउंट करके 15 या 20 रखने होते हैं, ऐसे ही 15 या 20 गॉश पीसेस रखनी होती है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है आपका सक्शन मशीन। ये जो अदर आइटम्स में सक्शन मशीन, इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन, किडनी ट्रे एंड आपका बाउल का यूज किया जाता है, एनेस्थीसिया मशीन का यूज किया जाता है। तो ये तो आ गया आपका हिस्टेक्टमी सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। तो आपने देख लिया सारे लेप्रोटॉमी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है हिस्टेक्टमी सर्जरी में। मेन आपके जो होते हैं वो होते हैं एब्डोमिनल रिट्रैक्टर एंड क्लैंप। देन ये भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ये बहुत ही ज्यादा यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट है हिस्टेक्टमी सर्जरी के लिए। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ही हिस्टेक्टमी सर्जरी कराई जाती है और यूट्रस को रिमूव कराया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। हम देखेंगे कि ट्रॉली को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं
इन्हें निकाल करके ड्रमों में रखकर ऑटोक्लेव मशीन में स्टरलाइज किया जाता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के थ्रू। एंड स्टरलाइजेशन साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद इन्हें ऑटोक्लेव मशीन से बाहर निकाल कर ओटी में ले जाकर ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। ट्रॉली प्रिपेयर करने से पहले जो इस ट्रॉली को प्रिपेयर किया जाता है उसे डिसइंफेक्टिंग किया जाता है। देन उसके बाद स्क्रबिंग करना होता है, गाउनिंग करना होता है, ग्लविंग करना होता है। देन उसके बाद ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। ट्रॉली प्रिपेयर करने से पहले ट्रॉली में पॉलीड्रिप डाला जाता है, मैकिंटॉश डाला जाता है। मैकिंटॉश डालने के बाद सभी इंस्ट्रूमेंट्स को क्रम के अनुसार सेट किया जाता है। तरीके के अकॉर्डिंग ट्रॉली प्रिपरेशन की जाती है। सबसे पहले यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट को सामने ही रखा जाता है। देन जैसे जैसे प्रोसीजर बढ़ता जाता है उसी के अकॉर्डिंग ट्रॉली प्रिपरेशन की जाती है। ट्रॉली के लोअर पार्ट्स में इंस्ट्रूमेंट्स को सेट किया जाता है। देन अपर पार्ट में एक्स्ट्रा आइटम्स को सेट किया जाता है, जैसे गिटनी, किडनी ट्रे, बाउल, पैड, स्पंज, आपके जो लिनन होते हैं, टॉवल्स, बिग टॉवल्स, मैकिंटॉश, गाउन्स या रिट्रैक्टर वगैरह को अपर पार्ट में रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये जितने भी ट्रॉली में इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं उन्हें काउंट किया जाता है। काउंट करने के बाद उसे बोर्ड में लिखा जाता है। देन सूचरिंग कंप्लीट होने के पहले, जैसे ही एब्डोमिनल पार्ट की सूचरिंग स्टार्ट की जाती है उसके पहले ही सभी इंस्ट्रूमेंट्स को रिकाउंट किया जाता है। देन रिकाउंट करने के बाद ही पेशेंट के बॉडी पार्ट को क्लोज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज मैंने आपको बताया कि हिस्टेक्टमी सर्जरी क्या कहलाती है। देन हिस्टेक्टमी सर्जरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, देन कैसे ट्रॉली प्रिपरेशन किया जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।